मुल्क के चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों की फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ गई। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कोयटा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 316, लाहौर में 237, कराची में 228 और पेशावर में 225 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की शिद्दत। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर बहनों और PTI कारकुनों का धरना पुलिस ने रात 2 बजे के करीब खत्म करा दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सेनेटर मुश्ताक ती बानी PTI की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे जो वाटर कैनन की जद में आ गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर दलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की बका अब उसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। बानी PTI उसी मकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं और बंद कमरों में कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग उनसे अलहदा होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हम सियासी हुकूमत के तौर पर गवर्नर राज या पाबंदी का आईनी कदम भी नहीं उठाना चाहते। PTI जानबूझकर सियासी शहीद बनना चाहती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एहतराम, बर्दाश्त और बाहमी वक़ार का माहौल पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम में सदर ने कहा, ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों और ख़ुसूसी अफ़राद को बाइख्तियार बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ से रवाना हो गए। रजब भट्ट की मुल्क बदरी उनके बरतानवी वीज़े की मनसूखी की वजह से हुई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की आज तक की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। कराची में ईरानी डीजल की स्मगलिंग के लिए बलूचिस्तान बंद मुराद का रूट इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बंद मुराद और नदरन बाईपास पर चेक पोस्ट के बावजूद ईरानी डीजल की स्मगलिंग जारी। ज़राए के मुताबिक बंद मुराद पर बने दर्जनों गैर कानूनी नोजल डिपो से कराची में ईरानी डीजल लाया जाता है। उसके लिए ट्रेलर, ट्रक और डंपर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बंद मुराद से डीजल सड़क के जरिए कराची मंगो पीर चौकी तक पहुँचा दिया जाता है। मंगो पीर से नदरन बाईपास गुलशन MMR तक ईरानी डीजल के नोजल डिपो कायम हैं। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि कुछ रोज़ कबल रेंजर्स ने ईरानी डीजल के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई में लाखों लीटर डीजल, मशीनरी, डिजिटल मीटर और दीगर सामान जब्त किया था। तर्जुमान जिला गरबी पुलिस का कहना है कि डीजल स्मगलिंग या फरोख्त उनके इल्म में नहीं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग से मुतालिक कस्टम्स का मौक़िफ़ देने से गुरेज। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गाड़ियों की दरामद की नई स्कीम की मंजूरी दे दी। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम्स बरकरार रहेंगी। गाड़ियों की दरामद के लिए वक्फा 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। दरामदशुदा गाड़ियाँ 1 साल तक नाकाबिल मुंतकिल रहेंगी। ECC की माली मावनत कम करने का दरमियानी मुद्दत का प्लान तैयार करने की हिदायत। शहरियों पर इजाफे बोझ। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुनाफे और डीलर्स कमीशन में ₹2.56 इजाफे की मंजूरी दे दी। इसमें आधा इजाफा ₹1.28 फी लीटर वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलग अलग शामिल कर दिया जाएगा। बाकी आधे इजाफे को जून 2026 के डेडलाइन देते हुए पेट्रोलियम सेक्टर की डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक कर दिया गया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली 88 पैसे सस्ती कर दी गई। अक्टूबर की माहाना एडजस्टमेंट का रिलीफ दिसंबर में मिलेगा।
रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 33 पैसे महंगी कर दी गई। माहाना एडजस्टमेंट से डिस्कोस के सार्फिन को 8.5 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, जबकि समाही एडजस्टमेंट से सार्फिन पर 6 अरब 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में 59% ने सूबाई हुकूमतों और 41% ने लोकल गवर्नमेंट्स में ज़्यादा करप्शन करार दी। शुरा का तासुर है कि सूबा पंजाब में 70%, बलूचिस्तान में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 55% और सिंध में 54% करप्शन है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने रिपोर्ट पर कहा कि करप्शन के लिहाज से पंजाब सबसे ऊपर जबकि केपी सबसे नीचे है। वाज़ेह रहे कि सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कशीदगी में कमी करने और बाहमी इख्तलाफात बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त और हमसाए हैं। दोस्त ममालिक हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे। उम्मीद है दोनों अपने तनाज़ात और इख्तलाफात बातचीत से हल करेंगे, कशीदगी में कमी लाएंगे, खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। शिकारपुर में मंशा शाह के इलाके में पुलिस और डाकों में मुकाबला, 9 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में डीएसपी गढ़ी यासीन जहूर सुमरो और खातून डीएसपी सिटी पारस मकरानी समेत 4 अहलकार जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों जख्मी डीएसपीज मियाँ बीवी हैं। कच्चे के ऑपरेशन में मियाँ बीवी 7 ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। पारस मकरानी की हालत तशवीशनाक होने पर सक्खर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की पुलिस को शाबाश, कहा डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। कस्टम्स एनफोर्समेंट कोयटा ने 3 लग्जरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त कर ली। एफबीआर के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों की मालियत 21 करोड़ रुपए है। बलूचिस्तान के जिला मुसाखिल में जरगे ने दुकान में चोरी के शुबे में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया। आग पर चलने के बावजूद 8 अफराद में से कोई जख्मी ना हुआ। मुसाखिल की जिला इंतजामिया ने आग पर चलाने का नोटिस लेते हुए जरगे में मौजूद 7 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। एक मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए छाप। पंजाब असम्बली में पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली जमातों पर पाबंदी लगाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। कतर के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, कहा अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमायां तरक्की पर खुशी है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी बरादर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ यकजहती का इजहार, मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से मुलाकात। जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और सयाहत के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर के तरक्याती बजट और अवामी फलाही मंसूबों में ताउन पर वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। गंदम समेत टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर नसीराबाद का अहम इलाका रबी और दीगर में पानी की कमी। पट फीडर केनाल से रबी केनाल को पानी की अदम फराहमी से काश्तकार पानी के लिए परेशान। सब्जियों समेत ज़रई अजनास की पैदावार मुतासिर होने का खदशा।
لاہور میں اغوا ہونے والا بچہ 48 گھنٹوں میں بادامی باغ کے علاقے سے بازیاب، 2 خواتین ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق خواتین بچوں کو اغوا کر کے دوسرے صوبوں میں فروخت کرتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مولا خان سرائے 1 سال سے غیر فعال، مریض علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت اسپتال ایک NGO کو منتقل کیا گیا تھا، تاہم فنڈز نہ ملنے کے باعث اسپتال کی کارکردگی شدید متاثر ہوئی۔ حیدرآباد بائی پاس کے قریب CNG اسٹیشن پر وین میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، آگ لگنے کے باعث وین مکمل جل گئی۔ ٹیکساس کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا نے بھی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ گورنر رون ڈی سینٹس کے حکم سے مسلم کمیونٹی میں بے چینی، ریاستی اداروں کو CAIR کی فنڈنگ سے روک دیا گیا۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ غیر آئینی اور سیاسی انتقام ہے، حکم نامے کے خلاف وفاقی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق نہیں۔ اقدام امریکی مسلمانوں کو خاموش کرانے کی کوشش ہے۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں سے تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری، دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا، حملے میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل کیے جا چکے۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان، ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ حماس نے خبردار کر دیا، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ثالثکاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا یوکرینی عوام کو انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے، یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے، یوکرین اپنا بہت سا حصہ کھو چکا ہے۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین اور یورپی پارٹنرز جلد امن منصوبے سے متعلق نظرثانی شدہ دستاویز امریکہ کو جلد پیش کریں گے۔ معاہدے سے متعلق امور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ پیر کو لندن میں طے پائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے حقیقی سیکیورٹی گارنٹی چاہتا ہے۔ کھلاڑیوں کے درمیان میڈلز کے حصول کی جنگ جاری، ایونٹ میں پاکستان آرمی نے گولڈ میڈلز کی نصف سنچری مکمل کر لی۔ ایتھلیٹکس میں آرمی کی فریال نے خواتین کے ڈسکس تھرو میں ریکارڈ بناتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ خواتین کی جیولن تھرو میں وابڈا کی فاطمہ نے ایک بار پھر گولڈ میڈل جیت لیا۔ سوئمنگ میں آرمی کے سوئمرز چھائے رہے، حریم نے سوئمنگ میں سندھ کو ایک اور گولڈ میڈل دلوا دیا۔ فینسنگ میں HAC کی کریمہ پروین نے گولڈ میڈل جیتا۔ اسکواش میں آرمی نے مینز اور ویمنز ٹیم ایونٹ کا گولڈ میڈل جیت لیا۔ اسلام آباد نے ٹینس میں پہلا گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی، چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں ظفروال شکرگڑھ سیکٹر پر پیش قدمی کرتے دشمن کے ٹینکس کی نشاندہی کی۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان لڑائی پر تشویش ہے، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی رکوانے کے لیے آج فون پر بات کریں گے۔ حالیہ سیز فائر معاہدہ ٹوٹنے کے بعد دونوں ممالک کی متنازع سرحد پر لڑائی شدت اختیار کر گئی۔